और अब ये तस्वीर देखिए आप, कैसे एकजुटता का संदेश इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया जा रहा है। एक साथ मंच पर एक दूसरे का हाथ थामे, जीत का, विक्ट्री का निशान बनाए, पंक्तिबद्ध अंदाज में सभी नेता यहां मंच पर खड़े हुए नजर आए। इससे पहले मंच से राहुल गांधी का संबोधन और उन्होंने खामियां गिनाई, किस तरीके से सुरक्षा में सेंध लगाई गई संसद की। और ऐसे में सवाल सीधे सीधे सरकार से पूछना बनता है। सवाल सरकार से पूछा तो फिर उसका खमियाजा इस रूप में हमें भुगतना पड़ रहा है कि सांसदों को निलंबित कर दिया गया। यही लब्बो-लुबाब विपक्ष गठबंधन, इंडिया गठबंधन की इस बैठक का, मंच से सरकार को घेरने का यहां पर काम किया गया है गठबंधन की तरफ से। कितना इफेक्टिव, कितना प्रभावी नजर आया आपको? जो फिलहाल फोटो दिख रही है उससे तो ये लग रहा है ये शायद बैठक का अंत है, आज के सांकेतिक प्रदर्शन का अंत है, क्योंकि इससे लग नहीं रहा है कि इसके बाद भी कई लोग बोलेंगे। और अभी दिखाया भी गया है सिर्फ 2 लोग बोले हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप मैसेज क्या करना चाहते हैं, मिल के लड़ना चाहते हैं या अकेले लड़ना चाहते हैं, अकेले अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, अकेले अपना जज्बा रखना चाहते हैं, या सब लोग मिल के करना चाहते हैं। कहाँ मिल के हो रहा है? मिल के जब तक नहीं होगा, कुछ भी आप यहाँ कर लीजिए नहीं होने जा रहा है। और जब तक पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा, मिल के लोगों को बताइएगा नहीं कि हम सब एक हैं, एक तरीके से काम करना चाहते हैं, एक तरीके से सरकार को के खिलाफ में सामने हैं, तब तक ये संभव नहीं है। और आप ये पार्ट टाइम प्रदर्शन करके मुझे नहीं लगता कि कुछ होने जा रहा है। लेकिन मुद्दे जिनको लेकर घेरा गया उसमें कोई मुद्दा छोड़ा नहीं गया, हर मुद्दे का यहाँ पर जिक्र कर दिया गया। देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है, मुद्दे विपक्ष के पास काफी हैं। सवाल ये है कि उन मुद्दों के साथ आप कर क्या रहे हैं, उन मुद्दों के इर्द गिर्द आप एक लोकप्रिय राजनीति कैसे आप चला रहे हैं, ये असली। देखिए, इंडिया गठबंधन क्या है, मोटे तौर पर देखो, उसमें एक राष्ट्रीय पार्टी, एक 2 राज्यों की पार्टी और बाकी क्षेत्रीय दल है। यही तो इंडिया गठबंधन है, या और छोटे छोटे दल हैं। तो क्षेत्रीय दलों की जो कार्यकर्ता शक्ति है, उनके कार्यकर्ताओं की जो ताकत है, उसको वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको कैसे एक राष्ट्रीय मोर्चे के काम में लाया जाए, ये कला तो उन्हें दिखानी पड़ेगी ना। भाई, कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के पास अपने हैं, सबके पास अपने अपने कार्यकर्ता हैं, द्रमुक के पास अपने कार्यकर्ता हैं। ठीक है। आप कैसे उन कार्यकर्ताओं का सारे देश में उसका कोई एक मैप होगा, कोई एक नियोजन होगा। लेकिन आज जो मुद्दा था और आज होगी। जिस मुद्दे को लेकर सब मंच पर एक साथ आए थे और यहाँ जो मंच से मैसेजिंग की गई है, उससे तो आपको नहीं लगता कि जिस मकसद के लिए आए थे वो मैसेजिंग सही से करके चले गए? नहीं, मुझे तो लगता है इस पूरे गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हैं, परस्पर विश्वास की कमी है। पार्टियों में आपस में सब अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, हमारी वजह से दूसरे की ताकत बढ़ जाए ये नहीं चाहते। वरना इस प्रदर्शन में अगर सबने अपनी अपनी ताकत लगाई होती, पूरी ताकत झोंकी होती, तो आज पूरे दिन इस पर चर्चा हो रही होती, पूरे देश में इस पर कल भी चर्चा होती। लेकिन ये ऐसा इवेंट है जो इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह है, थोड़ी देर आपने पिया और ख़त्म कॉफ़ी और बात ख़त्म हो गई। तो इसका कोई असर, कोई प्रभाव जो है, दूरगामी असर होगा या इससे कोई माहौल बनेगा विपक्षी एकता का, वो नज़र नहीं आता है। तो मतलब सरकार को घेरने का माहौल नहीं बना पा रहा है विपक्ष। देखिए, जो ओवरऑल इम्पैक्ट इस रैली का मैं देख पा रहा हूँ कि एक तो बहुत प्रभावशाली भाषण नहीं रहा राहुल गांधी का, और वो सामान्य तरीके से वो, और इस तरह के जो उनके भाषण हैं वो लोगों को कम्युनिकेट नहीं करते हैं और वो पूरा जन जागरण नहीं कर सकते। एक तो पहले उनको अपनी भाषण शैली को ही बदलना होगा। और आज का जो कार्यक्रम रहा, वो जिस तरह की उम्मीद है, जो कहा जा रहा था कि ये शक्ति प्रदर्शन है और ऐसा होगा, अभी चूंकि अन्य राज्यों से सूचनाएं नहीं आ रही कि बंगाल में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, बिल्कुल सही क्या हो रहा है, हाँ। तब जब वो सूचनाएं आएंगी उनको कंपाइल करके इसका, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली में हुआ है, और दिल्ली में जो हुआ है ये इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, इसको लेकर एक त्वरित राउंड करेंगे आगे, नंबर भी ले लेंगे कि कितने नंबर देते हैं इस इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन को, पहले शक्ति प्रदर्शन को। इंडिया गठबंधन का पहला शक्ति प्रदर्शन, अब से कुछ देर पहले हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर संबोधन भी हुआ है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने मंच से अपनी बात रखी है। जल्दी से यहाँ मौजूद पत्रकारों के पैनल से एक त्वरित सर्वे कर लेते हैं। सर, 10 में से कितने नंबर देंगे आप इस पहले शक्ति प्रदर्शन को? 3। 10 में से 3 सबसे बड़ी खामी पास करा दिया आपने। 10 में से 3 का 3.5 होता है पासिंग नंबर। तो 3.5, आप 3.5 मान लीजिए। देखिए, ये सांकेतिक ही था। ठीक है। इसका पूरे देश में कोई प्रभाव पड़ेगा या पूरे देश में जो हो रहा हो उसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, ऐसी कोई लिंकेज मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अक्कू जी नंबर? मैं तो सिर्फ 3 ही दूंगा। और खास तौर से जो राहुल गांधी ने जो ईंधन
सिलेंडर गैस का इस्तेमाल किया, उस पर वो 7 नंबर तो वही काट दे रहा हूँ मैं पूरे, क्योंकि अब लोग मजाक उड़ाएंगे, दिन भर टीवी पे चलेगा, मेम्स आएंगे कि साहब वो उन्होंने ईंधन गैस कहाँ से ले आए, कौन सी आ गई, क्या शब्दों का हुआ। चुनाव आपको लगता है बेहतर तरीके से करना चाहिए था राहुल गांधी को अपने संबोधन में। प्रदीप जी 10 में से कितना नंबर? 5। 10 में से 5 आप दे रहे हैं सर। 10 में से 2 इंटेंट के लिए, सिर्फ इरादा intent ठीक के लिए, हाँ। इरादा है लड़ने बाकी का सरकार content से। आपको कुछ नहीं दिखा। कंटेंट कुछ नहीं है, हाँ, सबसे बड़ी बात पैशन नहीं है। हाँ, जो जोश दिखना चाहिए सरकार के विरोध में, चुनाव में 3 महीने रह गए, अब भी अगर आप में जोश नहीं है, सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं है, आक्रोश नहीं है, तो फिर कब होगा? तो ये तो मतलब एक तरह से लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत होना चाहिए, इस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए। पहला था शक्ति कि प्रदर्शन हाँ, आप कर रहे पूरे हैं, तो देश फिर में एक बिल्कुल। संदेश जाए हाँ। कि देखिए गठबंधन बन गया है और हम लड़ने को तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है, हमारी ताकत भी है। कोई एनर्जी, कोई ऊर्जा कुछ प्रदीप नजर जी नहीं तो आई। कह हाँ। रहे हैं कि 10 में 2 इसलिए है क्योंकि भाई पास होना चाहते हैं, कुछ आ जाए, आगे कक्षा में आ जाए, लेकिन कॉपी खाली छोड़ करके आना चाहते हैं। चलिए एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।